Hello everyone, this is me, your Bhaiya ji, and once again I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiya ji class. लास्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर एक साल 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। मीन्स बहुत ज़्यादा वेराइटी का क्वेश्चन नहीं आता, दो ही केसेस का बनता है क्वेश्चन, जो देखेंगे हम लोग इस वीडियो में कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है, और आसान तरीके से सीखेंगे, आसान तरीकों से सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ध्यान से देखो, 11 नंबर में आ रहा है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग। ट्रेंड देखोगे ना तो हर साल का इसका ट्रेंड होता है कितना, एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। कंफर्म है ये 5 मार्क्स का ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ बात में? चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले साल का भी देखोगे, मतलब हर एक ईयर का एनालिसिस देखोगे तो एक एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला से बन रहा है, हर एक ईयर में है। तो तुम लोग वाला में ही भी कंफर्म है कि ये पक्का आएगा 5 नंबर का। आया कि नहीं बात समझ? ये चैप्टर आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाता नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दो तरह का क्वेश्चन बनता है इस पे। कितने तरह का क्वेश्चन बनता है? एक तो बाउंडेड, बाउंडेड वाला। बाउंडेड वाला क्वेश्चन बनता है, मतलब ग्राफ एक क्लोज फिगर में इनक्लोज हो जाता है, फिजिबल रीजन जिसको बोलते हैं। आगे देखेंगे फिजिबल रीजन्स क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, किसको मैक्सिमाइज किया जाता है, किसको मिनिमाइज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो क्वेश्चंस के मदद से हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देगा क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब फंक्शन को, उस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना रहता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जेड जो देता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जेड से डिनोट करता है इन लोग, किससे? जेड से डिनोट करता है। ध्यान से देखो, जेड इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है इसमें? 4x प्लस वाई। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या, फंक्शन को जिस जिस फंक्शन में हम लोग को काम करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, उसी को बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ध्यान से देखो, थोड़ा सा रुक जा, हल्ला जा रहा है। आज फाइनल ईयर का लास्ट एग्जाम था, उन लोग यहाँ से निकलेगा, इसलिए पूरा मज़ा काट रहा है। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस पे हम लोग को काम करना है, और जो गिवन कंडीशंस देता है ना उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कंडीशंस को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। मतलब उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमारे जेड को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना या तो मिनिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है। बात आ रहा है कि नहीं समझ? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। मतलब कंडीशंस लगाया जाता है इसमें। CONS, कंस्ट्रेंट। तो ये सब जो कंडीशन दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। मतलब इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस फंक्शन को जेड को मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, चलो उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जेड इक्वल्स टू क्या दिया वो? 4x प्लस वाई। इसको मैक्सिमाइज करना, ध्यान रखना सिर्फ क्या करना है इसको? मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे कंडीशंस को। कंडीशंस क्या दिया हुआ है? कंडीशन पे ध्यान दो। प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ? ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई लेस देन 90 है, अच्छा 50 है ना। एक्स प्लस वाई लेस देन 50 है। अभी इसी क्वेश्चंस के मदद से हम लोग देख लेंगे कि बाउंडेड और अनबाउंडेड वाला क्वेश्चंस कैसे बनता है। तो तुम लोग को सबसे पहले क्या करना रहता है, इसको क्या करो, इक्वल टू मान लो पहले। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट,
समझ है ना। क्या मान लेते हैं हम, ये क्या था, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। तो इक्वल टू मान करके, क्योंकि हम लोग को पॉइंट निकालना रहता है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पॉइंट निकालना रहेगा, तो इक्वल टू के बराबर मान लेंगे 50। ध्यान से देखना। अब तुम लोग को क्या करना है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ। 3x plus y less than or equal to 90। 3x प्लस वाई लेस देन 90 है। तो क्या इसको हम लोग फिर से इक्वल टू के बराबर रखेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। यहाँ तक आया समझ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं ताकि अच्छे से सॉल्व कर पाए। क्यों नहीं आएगा ये, ध्यान से देखना। पहला कंडीशन क्या था, एक्स प्लस वाई लेस देन, एक्स प्लस वाई हमारा लेस देन इक्वल्स टू, या तो हम लेस देन को हटाते पहले प्लॉट करने के लिए, इक्वल टू लेते हैं। 90 के बराबर था क्या, 50, 50 के बराबर था यस सर, पहले 50। 50 दूसरा 90। तो एक तुम लोग क्या करना, डब्बा बना लेना इसके बाजू में। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से करना, बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, ये सब स्टेप्स कॉमन है सबके लिए। बात आ रहा है कि नहीं समझ। स्टेप में नंबर मिलता है। हाँ, स्टेप मार्किंग तो मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में मिलता है। बहुत ही आसान है, तुम लोग को लग रहा टफ है, लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमम वाला, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह वाला किया है ना, तो उसको फील आ जाएगा कि उसी तरह से क्वेश्चंस बना रहे। एक में एक्स लिखना, दूसरा में वाई लिखना। अब करना है तुम लोग को दूसरा स्टेप में, एक बार एक्स को जीरो रखना है, एक बार वाई को जीरो रखना है। क्या बोले, स्टेप टू, एक बार एक्स को जीरो रखना है। तो जब एक्स इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो वाई इक्वल्स टू 50 आएगा क्या। देखो ना, इस वाले इक्वेशन में जब एक्स को जीरो कर दोगे तो वाई के बराबर ही 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 50। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक्स को यस जब हम सर, जीरो लिए तो वाई कितना आया था, 50। 50। अब दूसरा केस में वाई को जीरो रखना, वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू फिर से 50 आएगा। 50। बस दो ही पॉइंट चाहिए रहता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। वाई हमारा जब जीरो था तो एक्स हमारा 50 आया, तो वाई को जब जीरो रखें तो एक्स आया यहाँ पे 50। ग्राफ बना लेते हैं, पहले प्लॉट करते जाएंगे साथ साथ में, ध्यान से देखना। अभी रफ में ही कॉपी में बनाना, तुम लोग को एग्जैक्ट ग्राफ वाला पेपर में नहीं बनाना है। हम्म, देखो, एक हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिए, क्या किए, ड्रॉ कर लिए, ताकि हम लोग अब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्या, देखो एक्स इक्वल्स टू जब जीरो था तो वाई इक्वल्स टू 50 था। तो क्या एक्स जीरो वाई एक्सिस में होता है हमेशा, वाई एक्सिस में ही होता है ना, नहीं होता है। एक्स जीरो कब होता है, जब वाई एक्सिस में पॉइंट रहता है यस तो। सर। तो ये क्या हमारा 0,50 है, मान लिए हम ये 0,50 है। और 50,0 एक्स एक्सिस में होगा कहीं, 50, नहीं समझ में, 50,0 वाई एक्सिस वाला पॉइंट जीरो कब होता है, जब पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है, नहीं होता है। समझ गए सर। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो जब ये पॉइंट आपस में मिलेगा, क्या ऐसे जाएगा ग्राफ। पहला लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, अब देखेंगे कि ऊपर वाला रीजन को सेट करेंगे या नीचे वाला। तो कंडीशन क्या था हम लोग का, ध्यान से देखना। एक्स, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों तरह का क्वेश्चन को, दोनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी बात सब बनने लगेगा तुम लोग से खुद। सही में आ रहा है ना, ये कहा नहीं चल रहा है। तो कंडीशन क्या था, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 था या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 था। कंडीशन में क्या था, एक्स प्लस वाई लेस देन 50 था, लेस देन इक्वल्स टू 50 था कि नहीं। यस। एक्स प्लस वाई हम लोग देखेंगे कि ये रीजन ऊपर वाला को सेट करेंगे या नीचे वाले को, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 था। अब तुमको चेक करना है कि ये वाला रीजन इधर वाला को सेट करेंगे या ऊपर वाले को। तो इस पॉइंट के मदद से, मतलब स्टेप नंबर 3 की मदद से हम लोग देखेंगे, मतलब उसी से पता चलेगा कि नीचे वाला को सेट करना है या ऊपर वाले को। क्या करना, एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट कर दो। क्या करना, एक्स और वाई को क्या पुट करना है, 0 0। एक्स इक्वल्स टू जीरो और वाई इक्वल्स टू जीरो। स्टेप 3, तो क्या लगेगा जब एक्स को और वाई को जीरो जीरो पुट करोगे तो ये जीरो इज लेस देन 50।
जीरो इज लेस देन कितना आ रहा है 50। तुम खुद से अंदाज लगाओ, हम लोग 0,0 मतलब 0,0 मतलब ओरिजिन को हम लोग रख रहे हैं ना पूरे इक्वेशन में। 0,0 मतलब ओरिजिन। अगर ओरिजिन को रखने के बाद, ओरिजिन है ये ORI, कंडीशन सही हो जाता है, मतलब वैल्यू रखोगे और ये कंडीशन सही बता देगा, तो हम लोग जीरो वाले की तरफ रखेंगे, मतलब शेड करेंगे, मतलब रंगेंगे। क्यों? क्योंकि इधर वाले पॉइंट को रख रहे हैं और ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। मतलब देखना ध्यान से। जब 0,0 रखे तो जीरो इज लेस देन 50, क्या जीरो 50 से छोटा होता है? क्या जीरो हाँ 50 सर। होता है? इसका मतलब तुम जो एरिया को शेड करोगे, मतलब रंगोगे, वो जीरो वाला आना चाहिए, मतलब ओरिजिन आना चाहिए। तो ऊपर वाला शेड करेंगे तब ओरिजिन वाला आएगा, या नीचे वाला करेंगे तब? ऊपर वाला। ऊपर वाला करेंगे तो ओरिजिन आएगा। हमको ओरिजिन वाला रीजन में लाना है। अगर ऊपर करेंगे तो ओरिजिन तो हट जाएगा ना। हमको नीचे वाला रंगना पड़ेगा, तभी ना ओरिजिन आएगा इसके बीच में। वो मतलब हाँ, ये सर इसका नीचे बोल रहा हूँ लाइनिंग का। हाँ देखो, इधर वाले को रंगना पड़ेगा। हाँ हाँ। हम लोग ऊपर वाला क्यों नहीं लिए, पता चला सबको? यस सर। क्योंकि ओरिजिन को रखने पर, मतलब 0,0 को रखने पर हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो सही आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो इज लेस देन 50। अगर आता है गलत वाला स्टेटमेंट, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन 50, क्या ये सही होता है? जीरो 50 से बड़ा होता है क्या? नहीं। तो हम लोग नहीं। जीरो की तरफ नहीं करते, मतलब ओरिजिन वाले को नहीं रंगते, ओरिजिन के उल्टा वाला रीजन को रंगते। बात आया कि नहीं समझ? नहीं आएगा तो पूछ लेना, कंफर्म कर लेना। यहाँ पे स्टेटमेंट सही आ गया ओरिजिन को रखने पे, तो हमारे जो रीजन में आएगा वो ओरिजिन वाला रीजन आएगा, मतलब जिधर ओरिजिन होगा उधर को रंगेंगे। ओरिजिन मतलब 0,0। यहाँ तक आया समझ के नहीं? यस सर, इसमें कौन ला लीजिएगा? अभी नहीं, अभी तो ये पहला लाइन को हम लोग सेटिस्फाई करवाए हैं, अभी दूसरा लाइन बाकी है। ये समझ हाँ में वही आया? तो। चार कंडीशन से, हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब दूसरे वाले के लिए सेम रिपीट करेंगे, इतना 1 2 3 स्टेप्स रिपीट करेंगे। तो दूसरा वाला कंडीशन क्या था? 3x + y < 3x + y < 90 था। तो हम लोग क्या किए थे, इक्वल टू मान लिए थे पॉइंट निकालने के लिए। 3x + y, दूसरा स्टेप में यही था ना। अब एक यस डब्बा, सर। डब्बा बनाए थे, डब्बा बनेगा हाँ, इधर, यहाँ पे डब्बा बना इसमें देते हैं एक सौ इसको। बाईस पेज लेंगे। हाँ, ये x है और ये y है। एक बार x को 0 रखेंगे, जब x को तुम 0 रखोगे तो y = 90 आएगा। वाई देखो 90 आएगा। y कितना आया? 90। 90। तो जब x को तुम 0 रखा तो y 90 आया, और जब y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा? एक्स 30 आएगा। 30 30। आएगा। सबको बात समझ में आया? यस। y 30 कैसे आया पता चला? अच्छा, x 30 कैसे आया? 3x = 90, तो यस सर। 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x = 30, 90 आया, तो 3 से ये 90 कट जाएगा, x = 30। तो जब हम y को 0 रखें तो x 30 आया। अब ये पॉइंट्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, x वाला 0 है तो y वाला 90 है, तो क्या ये 50 से ऊपर वाला रीजन में आएगा क्या? यहाँ पे 50 है तो इसके ऊपर ही 90 होगा ना, y वाला। यस सर। तो ये 0,90। अब x वाले को देखो तो 30 और 0, तो ये 50 है तो इसके लेफ्ट साइड होगा 30, कहीं इधर होगा। होगा। हाँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30,0। अब इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, क्या करते हैं, ये वाले रीजन को इससे मिला देंगे, ऐसे बना लाइन। सबको आया बात समझ में? यस। हाँ। अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये ऐसे आया। अब इसमें देखेंगे ऊपर वाला रीजन लेंगे या नीचे वाला? कौन सा देखेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो इसी से कंडीशन चेक करते हैं। अब तुम इसमें देखो तो पुट करके जीरो, ओरिजिन को रख के देखो, ओरिजिन क्या होता है? 0,0। तो क्या जीरो, 0,0 रखने पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब जीरो इज लेस देन यस सर। 90। क्या जीरो छोटा होता है 90 से? हाँ, होता है कि नहीं हाँ होता है? हाँ। होता है। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले को शेड करेंगे, मतलब रंग देंगे। नीचे वाले को क्या करेंगे, रंग देंगे। तो ये वाला ब्लू वाला था हम लोग का रंग। ग्राफ, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आया।
कॉमन रीजन दिख जाएगा अभी। देखो ये वाला ग्राफ ऐसे था, ये वाला ग्राफ ऐसे था। अब देखना एक और दो चीज और दिया हुआ कंडीशन, x इक्वल्स टू जीरो और y इक्वल्स टू जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है फर्स्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पता करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट? देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये x है ना, देखो ये x है, ये x इधर वाला ही रीजन है, इधर वाला रीजन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यही होता है ना रीजन। और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ, मतलब इधर ऊपर वाला y वाला ऊपर होता है। मतलब इस रीजन में ये पूछ रहा है, इतने वाले रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर तुमको बोलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और y इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कौन सा क्वाड्रेंट होता है बता दो? x पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव इधर होता है, y नेगेटिव इधर होता है, सेकंड मतलब सेकंड नहीं होगा। देखो ध्यान से, x पॉजिटिव तो इधर होता है ना ये वाले रीजन में, और y नेगेटिव ये वाला रीजन में हाँ होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। बात आया कि नहीं समझ इतना? समझ गया। चलो आगे देखो, तो ये वाला रीजन लेना था हमको, हम हाईलाइट कर देते हैं हमारे कॉमन रीजन को, कॉमन रीजन को हाईलाइट करते हैं। तो क्या ये वाला रीजन देखना था, x पॉजिटिव वाला और y भी पॉजिटिव वाला। और ध्यान से देखो ये नीचे वाले ग्राफ से एक ऐसे आया, ये वाला रीजन एक ऐसे आ रहा है, और ये वाले से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। देखो ये वाला रीजन है हम लोग का बाउंडेड रीजन, जो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिखा दिखा सबको? यस सर। कॉमन कॉमन रीजन जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिबल रीजन, जहाँ पे हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाले रीजन को क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन। तो यहाँ से हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, मतलब हर एक कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहलाता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलता है वो तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। देखो इस वाले के अंदर, इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, फिर फिजिबल रीजन में हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना रहता है? मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट से ही मिलता है, याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट से ही मिलता है। अब देखना ध्यान से, ये सब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या था, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है हम लोग को। ये जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट किया, दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन ध्यान से देखना, इस नहीं वाले सर। पॉइंट का पता है 30,0। इस वाले पॉइंट का कितना है? 30,0। ये वाला पता चल गया, ये तो ओरिजिन है ना, 0,0, 0,0। ये वाला कितना था? 0,50 था ना, ये वाला रीजन। नीचे वाला तो 0,50 था, ऊपर वाला तो 90 है ना। बोलेगा तुमको यस सर। 90 क्यों नहीं लिया? कि 90 वाला लेंगे तो ये वाला देखो इसके नीचे वाला ले रहा है, तो 90 वाला तुम ले रहा है तो ये लाइन को तो ऊपर में आ रहा था, इसलिए इसको नहीं लिए। जो कॉमन सब में आए वही वाला पॉइंट लेते हैं हम लोग फिजिबल रीजन में। तो क्या लेंगे यहाँ पे? 30,0। तो ध्यान से देखो क्या क्या पॉइंट्स आए हैं हम लोग के पास। तो ये देखो, एक बताया था ना बाउंडेड वाला पूछेगा या अनबाउंडेड। देखो क्लोज फिगर बना लिया ना, हर एक तरह से घिरा हुआ खुला हुआ नहीं है ना, ये बॉक्स, बॉक्स खुला हुआ है क्या? नहीं। तो जब बॉक्स खुला नहीं रहता तो उसको बोलते हैं बाउंडेड वाला का, बाउंडेड वाला, बाउंडेड रीजन। और अगर बॉक्स ऊपर नहीं बंद होता, बॉक्स बंद नहीं होता, मतलब मान लो हम लोग का रीजन इधर वाला होता, तो क्या ये कवर है पूरा तरह से? नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड वाला में दो कंडीशंस लगाते हैं, लेकिन बाउंडेड वाला आसान होता है। अब तुमको क्या लिखना पड़ेगा? कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, ध्यान से देखना, टाइम थोड़ा लग जाएगा बट समझ में आना चाहिए। क्या लिखेंगे आप? कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, दूसरा जेड जो था जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, क्या था हमारा जेड? 4x+y। 4x+y। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और बाकी कुछ नहीं है। और तुम लोग में भी चांसेस है कि बाउंडेड वाला ही आएगा। एक कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला था बताओ, यहाँ से देख जीरो करके। कमा जीरो। एक तो पहला 0,0 था, दूसरा 0,50। 0,50, एक था 30,30। 30,30 नहीं था, 30,0 था। अच्छा, एक हम आपने से निकाले इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था। अच्छा तुम निकाल लिया वो, हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो यस दो सर। लाइन है ना, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे ये पॉइंट मिलेगा। तो पहला इक्वेशन क्या था? x + y = 50। क्या था? x + y
इक्वल्स टू 50। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला से सॉल्व करेंगे। यस सर। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और एक था क्या? हाँ, 3x प्लस वाई इक्वल थ्री टू एक्स प्लस 90। 3x+y इक्वल टू 90। इक्वल्स टू 90। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से, मिल जाएगा ये y से y खत्म हो जाएगा, -2x इक्वल्स टू, देखो 50 में 90 में 50 माइनस करेंगे, -40। -40 -50 40 माइनस माइनस खत्म, यहाँ से 2 से 40 खत्म, तो x इक्वल्स टू यहाँ से 20 आया। 20। अगर x 20 है तो x प्लस वाई कितना था? x प्लस वाई कितना था? 50। 50। तो x को अगर 20 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 50 -20। यस सर। क्या ये 30 आया? हाँ। कैसे निकाले? दो पॉइंट जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले से सॉल्व करेंगे। तो चौथा हमारा जो ये आया कॉर्नर पॉइंट, क्या आया? y 30 आया और x 20। 20,30। तो 20,30। अब रखना है सबको वैल्यू z की जगह पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वैल्यू में लिखेंगे। देखो जब 0 0 रखोगे तो z 0 आएगा, आएगा कि नहीं? इस वाले में रखना है यस पॉइंट्स को, सर। कॉर्नर पॉइंट्स को रख रख कर देखना। 0 आया। अब इसमें देखो ध्यान से, 0 मतलब x वाला 0 है, y वाला 50 है, तो क्या ये 50 आएगा? जब x 50 का आएगा वैल्यू 0 हाँ। रखोगे तो सबको आ रहा है कि नहीं समझ? यहाँ पे कितना आएगा? 4 इंटू 30, x 30 है, y 0 है, 110। 120 होगा ना रे? 10 10। अच्छा इसमें 120 आएगा। 120। 120 120। और देखो यहाँ पे 20 x का वैल्यू है, ये x का है, जो पहले लिखा रहता है वो x का होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो y का रहता है। तो इसमें रखो z वाले में, तो 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, प्लस 30 यस सर। 110 आएगा क्या? हाँ। सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? 120। 120 होना 30,0। 120 ये सबसे बड़ा वाला है, मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिला। बात आया कि नहीं समझ? मैक्सिमम पॉइंट किस पॉइंट में मिला? 30,0। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है मैक्सिमम, मैक्सिमाइज ही करना था या मिनिमाइज? मिनिमम पॉइंट कितना मिला? 0। मिनिमम पॉइंट 0। तो मिनिमम पॉइंट जिस पॉइंट पे मिला उसको फिजिबल पॉइंट बोलेंगे। देखो 0,0 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, इसी में अगर मिनिमम पूछेगा तो 0 देते हैं। हाँ 0 देते। मिनिमाइज अगर बोलता तो बाकी स्टेप सब सेम था। आया कि नहीं समझ? समझ गए। इज 120 कौन से पॉइंट पे? 8 30,0 पे ना। हाँ। ध्यान देना, बाउंडेड वाला में मैक्सिमम वैल्यू भी आता है और मिनिमम वैल्यू, दोनों चीज़ बाउंडेड के रीजन में। बाउंडेड वाला अगर तुम्हारा ग्राफ बन रहा है तो बाउंडेड में क्या होता है? दोनों चीज़ आता है, मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। बाउंडेड में मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आएगा इतना स्टेप सब में करना है काम। ये स्टेप्स जितना भी है बस इतना ही करना है। अगर तुम लोग कुछ नहीं जानते और इतना भी सॉल्व कर दोगे तो 3 मार्क्स तुम लोग को मिल जाएगा। बात है कि नहीं समझ? अब तुम लोग ग्राफ में तो अपलोड कर दोगे ना इतना, ग्राफ में तो रखना ही आता है। तुम लोग क्या करोगे? यस ग्राफ सर। 10 10 का ले सकते हो, 5 5 का ले सकते हो, अपने हिसाब से जितना भी लेना है इंटरवल में। इतना तो आता ही होगा सबको। स्टेप समझ में यस आया सर कि नहीं इसमें आया? 10 लेंगे। स्टेप सबसे पहले क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं, जेड इक्वल टू जो दिया हुआ रहता है, फिर हम लोग कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं ताकि हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर पाए। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए एक बार एक्स को 0 लेते हैं, एक बार वाई को 0 लेते हैं, तो वहाँ से 2 पॉइंट मिल जाता है। 2 पॉइंट काफ़ी रहता है कोई भी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए। आ रहा है कि नहीं समझ? यस सर। हर एक क्वेश्चन में या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, सब में ये काम करेंगे। ध्यान से याद, ध्यान में रखना कि अगर बाउंडेड तुम्हारा क्वेश्चन है तो मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगा। देखो अभी मिला ना हम लोग को मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम है ये 0 पे, अच्छा 0 है, मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 है। किस पॉइंट पे? 0,0 पे। बात आया समझ? लेकिन अगर अनबाउंडेड होता तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू मिले या मिनिमम वैल्यू मिले। मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन बाउंडेड वाला में हमेशा मिलता है क्या? बाउंडेड में हमेशा मिलता है, बाउंडेड रीजन में। बाउंडेड मतलब क्या होता है, एक बंद वाला फिगर बनेगा, क्लोज फिगर बनता है, क्लोज पॉलीगॉन बनता है। बात आया कि नहीं समझ? सर वैसे तो मिनी क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू तो हमेशा यही मिलेगा ना, 0,0। नहीं, जरूरी नहीं है, तुम अभी जब क्वेश्चंस करोगे तब पता चलेगा। ये 0,0 नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो ये मैक्सिमम होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 20 भी है और 30 भी है, होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन हम लोग तुक्काबाजी यस यहाँ पे सर। नहीं करेंगे, हर एक को सॉल्व करके देखेंगे। इस पे भी मैक्सिमम मिला है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो दिखेगा कि 0,0 पे भी मैक्सिमम मिला है। बताया समझ? हाँ अगर हमारा जेड, ध्यान से देखो, जेड इक्वल्स टू 4-5y रहता, तो 0,0 पे ही मिलता ना मिनिमम, मैक्सिमम। तो वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हर एक को पहले सॉल्व करेंगे, अंदाज नहीं लगाएंगे हम लोग कि हाँ यही होगा वही होगा, जीरो को जीरो जीरो देख करके। इतना समझ में आया? पहला का सॉल्यूशन इतना ही था, मैक्सिमाइज किए हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू मिला हम लोग को 120 किस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे मिला? 30,0। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल 30,0 को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल मतलब होता है या तो मैक्सिमा पूछा या मिनिमा, तो कहाँ कौन सा पॉइंट पे मिला? 30,0 पे। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे मैक्सिमम ही पूछा था, इसलिए हम लोग मैक्सिमम वाले को लिखे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ये भी तुम्हारा बाउंडेड वाला ही होगा, देखना ध्यान से कैसे बाउंडेड वाला होगा। इस वाले पॉइंट का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, एक्स और वाई पॉजिटिव है, एक्स वाला भी पॉजिटिव लेना है, वाई वाला भी पॉजिटिव लेना है, यस तो सर, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो, यहाँ इधर वाला रीजन होता है एक्स इक्वल्स टू प्लस वाला, और इधर वाई पॉजिटिव वाला होता है, तो इस वाले रीजन में पूछा है ये। सही में आया? तो ध्यान से देखना, कुछ कुछ क्वेश्चन बता दे रहे, तुम लोग खुद से बना दोगे। हम लोग क्या करते थे, जेड इक्वल्स टू क्या मानते थे, 3x प्लस 2y। ये तो क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना। क्या करना? मैक्सिमाइज। पहला कंडीशन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशंस लगाया है। क्या क्या कंडीशन लगाया है? कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या हम लोग सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिख देते हैं? लिखते हैं कि नहीं? फिर हम लोग डब्बा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि पॉइंट्स मिले और ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर पाए, है कि नहीं सब क्लास में? हाँ सर। ऊपर में x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। एक बार हम लोग x को 0 रखते हैं, तो अब तुम लोग सॉल्व नहीं करना, तुम लोग कॉपी में सॉल्व कर लेना स्टेप्स बढ़ाने के लिए। अगर तुम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखे तो y कितना मिलेगा? इस वाले रीजन में इक्वेशन 1 में x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा हाँ, ना, 4। और y 0 रखोगे तो x4 मिलेगा। x 4 मिलेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ना ग्राफ में, रफली यस बनाना, सर। रफली वहाँ पे जब ग्राफ मिलेगा तब तुम लोग काम अच्छे से करना। एक दो क्वेश्चन ग्राफ में बना लेना, बाकी रफ में बनाया करना। क्या 4,0 इधर कहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। एक्सिस में हम लोग क्यों ले रहे हैं 0 0, क्योंकि एक्सिस वाला पॉइंट पे आ जाए, एक्सिस पे पॉइंट आए। हम लोग और भी फंक्शन में ले सकते थे, कोई भी तुम पॉइंट ले सकता है, लेकिन ये आसान बना देगा तुम लोग को। ये 0 0 रखने पर ओरिजिन पे मिल जाएगा, मतलब एक्सिस पे मिलेगा पॉइंट्स। ये 0,4 है, 0,4। दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको जब मिला दोगे, क्या ये ऐसे बन गया एक ग्राफ? अब देखते हैं इसका नीचे वाला पॉइंट का मतलब ओरिजिन के तरफ वाला को रंगेंगे हम लोग या ऊपर वाले को रंगेंगे। तो क्या करते थे हम लोग, इस पे ओरिजिन रख के देखते थे, ओरिजिन पॉइंट को रख के देखना है। ओरिजिन मतलब 0,0 रख के देखो एक्स और वाई का वैल्यू। तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या 0 4 से छोटा है? यस सर। तो क्या ऊपर वाला रीजन को रंगेंगे या नीचे वाले को? ऊपर वाला। देखो फिर से ऊपर वाला, हम 0 0 थोड़ा रखें नीचे वाला, नीचे तो वाला मतलब। ओरिजिन जिधर आएगा उधर वाले को रखेंगे ना। ओरिजिन रखने पर मेरा बात सही हो गया, तो ओरिजिन के तरफ वाला ही रंगेंगे कि नहीं रंगेंगे? यस सर। हम इधर ये देख लेते हैं नीचे वाला कुछ। देखोगे तो गलत हो जाएगा, देखो इधर वाले को रंग रहे हैं। इधर आया बात समझ? अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रीजन बनाएंगे, दूसरा वाला
लाइन को प्लॉट करेंगे तो दूसरा वाला को यहीं पे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, x प्लस वाई, इसीलिए बोलती है चैप्टर बहुत आसान है। तो x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई है इस बार। x माइनस वाई क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट निकालने के लिए x माइनस वाई को 2 के बराबर मान लेंगे। डब्बा बनाओ, हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करना। एक पे x लेते हैं, दूसरे पे y। क्या करते हैं हम लोग, एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं। तो यहाँ पे y 0 कहाँ से आ गया, 2 होगा ना। 2 जब x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x को 0 जब डालोगे तो y कितना आएगा, आएगा -2 आएगा या 2 आएगा। -2 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। और जब y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा, -2 -2 होगा। इसको 0 रख देंगे तो x माइनस 0 अच्छा इक्वल्स 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा यहाँ से। तो एक पॉइंट क्या मिला, 0 कोमा -2, और एक आया 2 कोमा 0। तो 0 कोमा -2 किधर मिलेगा, ये 0 कोमा -2 मतलब नीचे मिलेगा कहीं। ये 0 है कोमा -2 मतलब y वाला नेगेटिव है तो नीचे ही रहता है ना नेगेटिव। यस सर दूसरा वाला 2 कोमा 0, तो यस 2 सर कोमा 0 कहीं इधर मिलेगा क्या, ये 4 है तो इसके जस्ट इधर आसपास मिलेगा। ये पॉइंट क्या है, 2 कोमा 0। 0 अब रंग हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ये दोनों पॉइंट को मिला करके। क्या इस तरह से जाएगा, जाएगा कि नहीं। जाएगा अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे ओरिजिन है ना। अब ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखो, मतलब 0 कोमा 0 रख करके देखो, क्या ये सच में कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू दे रहा है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या 0 2 से छोटा होता है, क्या 0 2 से छोटा होता है, यस सर होता है ना। तो इसका मतलब 0 रखने पर 0,0 ये सही आंसर दे रहा है। हाँ, 0 2 से छोटा होता है, तो हम लोग ओरिजिन को लेंगे यहाँ पे आंसर में। क्या करेंगे, ओरिजिन को लेंगे, तो ओरिजिन की तरफ हम लोग रंगेंगे। बात आ रहा है कि नहीं समझ। और ऐसे तो हम लोग किधर रंगेंगे, इधर वाला रीजन। पता चला क्यों रंग रहे इधर। अब ध्यान से देखो, हमको ये लाइन वाला भी, लाल कलर वाला भी सेटिस्फाई करना है, पीला वाला भी। देखो लाल पीला जहाँ भी आ रहा, और एक और हम लोग इस वाले कलर को, ये भी रीजन था हमारा। एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव लेना है और वाई हमारा पॉजिटिव लेना है। तो कौन से रीजन में सेटिस्फाई हो रहा है पूरा, क्या ये ब्लू वाला रीजन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को, क्या ये वाला, ये छोटा वाला, ये वाला, इतना ही रीजन में सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है, इतना रीजन। सबको बात आया कि नहीं समझ। यस सर तो हम लोग को पॉइंट कौन कौन से जो मिलने वाले, नीचे वो ना है कौन वाला नीचे, ये वाला। हाँ सुन ये रहे हैं देखो ध्यान से देखो, अगर ये वाला लेंगे तो बोला था ये x को भी पॉजिटिव लेना है और y को भी पॉजिटिव। अगर तुम ये वाला ले रहा तो y तो नेगेटिव हो जाएगा ना इस वाले रीजन में। अभी देखे थे ना, एक्स हाँ एक्स वाई जब पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को ही लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को ही। ऐसे ये तो हाँ, कंडीशन ये इसका मतलब हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पार कर जा रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहीं तक आ रहा है। ठीक है बात आया कि नहीं समझ समझ? गए यही तो तो ये पॉइंट क्या मिला, अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिजिबल पॉइंट्स, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट एक 0,0 है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, अब बना लोगे क्या आगे तुम लोग से। ये क्या है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड बाउंडेड है, तो बाउंडेड में क्या होता है, मैक्सिमम भी मिलता है और मिनिमम भी मिलता है। क्या क्या मिलता है, मैक्सिमम भी मिलता है और अब इसके बाद लिनियर क्वेश्चन की जगह सॉल्व करेंगे उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल के मैक्सिमम हम निकाल ऐसा और देंगे समझ काम में कर जाएगा देते ना हैं, देखो ध्यान से। 3 पॉइंट तो पहले हम लोग को मिला हुआ है। ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये था 2,0, केवल 2,0। ये 0,4 और ये 0,0, मतलब एक पॉइंट निकालना है तुमको। क्या सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, नहीं आया समझ। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आया, कॉर्नर पॉइंट 0,0 एक तो पहला 0,0, दूसरा 0,4 0,4 नहीं है यहाँ पे, 2, अच्छा 0,4 भी है।
0,4 और एक 2,0 है। 2,0 कैसा है पता चला कि नहीं? देखो ये 2,0 है ना इस वाला बता पॉइंट। बता। हाँ देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए थे ना, 2,0, ये वाला 2,0 इतना ही रीजन में आ रहा ना, ये तो 4,0 था। हमको तो ये वाला पॉइंट लेना है। आ रहा है कि नहीं समझ? हमको तो ये वाला पॉइंट लेना है ना। समझ गया। आ रहा समझ? एक ये पॉइंट यस लेना सर। है और एक ये पॉइंट लेना है, दो। और एक ये 3 और एक ये 4। तो 3 मिल गया, और चार चौथा कैसे मिलेगा? ये वाला लाइन को इसके साथ सॉल्व करना, मतलब कौन कौन सा लाइन था? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, बना लोगे आप क्या? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। एक और कौन सा था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों को सॉल्व करके x और y मिलेगा। चौथा तुम्हारा वो कौन? थोड़ी है सर, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इधर भी एक में 2 है, एक में 4 है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, 0 नहीं है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और इधर ऊपर नीचे वाला में क्या था? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वल टू 2। एक्स माइनस वाई ऊपर वाला हटा देते हैं। हट जा, ये हटा दे रहे हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। नीचे बना एक्स देते हैं ना। माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये दोनों को सॉल्व करके बन जाएगा ना, ये कट जाएगा। 2x इक्वल्स टू 6, एक्स इक्वल्स टू 3। अगर x 3 है तो x प्लस वाई 4 था, तो y कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स, दैट इज़ 4 माइनस 3। तो 1 हो जाएगा क्या? तो चौथा पॉइंट कौन सा मिला, कॉर्नर पॉइंट? 3,1। अब तुम लोग जेड में रख के देखोगे बार बार वैल्यू। जेड इक्वल्स टू क्या था? जेड इक्वल्स टू क्या था? 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखना, हर एक पॉइंट पे रख करके देखना। ये तो 0,0 तो ये 0 ही दे देगा। ये आगे सॉल्व कर लेना तुम लोग। अब बता देना इस वाले क्वेश्चन पे कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम है, बता लोगे? हम लोग अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। इस तरह का क्वेश्चन तो बन जाएगा, अब बन जाएगा ना इस तरह का क्वेश्चन? अरे बन बनेगा जाएगा। क्या? आगे बढ़ जाए। ये 2016 2017, मतलब पीछे जब 20 से पहले वाला क्वेश्चंस में अनबाउंडेड वाला पूछा, अभी जो 24 या 20 के बाद वाला ईयर में देखे हैं तो बाउंडेड वाला ही देता है जनरली। तो बाउंडेड वाला आ जाएगा तो सबसे आसान वही होता है। अनबाउंडेड वाला में दो स्टेप्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, कभी आता है और कभी नहीं आता है, क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले। z हमारा क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है? x प्लस 2y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही है ना, जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। इतना तक आया कि नहीं समझ? नहीं आया? रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे काम बनेगा? आगे। तो बोलते रहना। ये z है, कंडीशन क्या क्या है? आगे। कंडीशंस क्या क्या है? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो क्या पहले हम लोग पॉइंट निकालेंगे इसका? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ये x है, ये y है। एक बार x को 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? इसको जब 0 रख देंगे तो y कितना मिलेगा? 3। और जब y को 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा? 3/2। नहीं आ रहा समझ? जब हम y को 0 रख दिए तो 2x इक्वल्स टू 3 आया, तो x इक्वल्स टू 3/2 आएगा ना। यस सर। 3/2। ये पॉइंट मिल गया। ग्राफ बना लेते हैं एक बार हम लोग। देखो कौन कौन सा पॉइंट आया। एक तो 0,3, क्या 0,3 इधर होगा कहीं वाई एक्सिस में? 0,3। और इधर वाला में 3/2 है, मतलब 1.5। तो क्या इधर होगा कहीं 1.5? 1.5, आ रहा समझ? 1.5, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम लोग। क्या करते हैं?
सब सो गए क्या? नहीं सर। अब चेक करना है हम लोग को। क्या करना है? चेक करना है। चेक कैसे करेंगे कि ये ओरिजिन वाला पॉइंट की तरफ हम लोग कलर करेंगे या ओरिजिन के उल्टा साइड है, मतलब इधर साइड कलर करना है या ओरिजिन की तरफ कलर करना है। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे 0,0 रखने पर, तो 0, जब 0 रखोगे, 0 जब 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या 0 3 से बड़ा है? क्या 0 3 से बड़ा है? इसका मतलब क्या होता है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या 0 3 से बड़ा है क्या? बोलोगे ये नहीं? इतना पता नहीं है कि 0 क्या नहीं सर, 3 से नहीं। बड़ा है? नहीं नहीं है, है, नहीं है। तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ओरिजिन हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो इसके ओरिजिन के उल्टा साइड वाला को रंगेंगे। तो क्या इधर वाला रीजन रंग आएगा? ये लाइन के ऊपर वाला रीजन रंगेंगे हम लोग। बात आ रहा है कि नहीं समझ? 0,3 एक और पॉइंट कौन सा ये करना? क्या हुआ? 0,3 और 3। एक पॉइंट है ना, 0,3 समझ में आया, तो समझ में आया। दूसरा वाला 3.2 आया है, 3.3/2। जब हम y को 0 रखें, ये वाला 0 हो गया तो 2x = 3 आया। हाँ हाँ, टू 3/2। एक्स इक्वल्स टू थ्री तो x = 3/। और ग्राफ में कैसे किया? तो ग्राफ में तो। 3/2 मतलब 1.5 होता है ना, तो 1.5 तो इधर ही होगा ना एक्सिस में। हाँ ठीक है। 1.5, 0। पहला वाला सॉल्व कर लिए। पहला वाला में क्या आया? ओरिजिन के उल्टा साइड आ रहा है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या था क्वेश्चन में? x + 2y > 6। तो क्या हम लोग इक्वल टू के बराबर मान लेते हैं? x + 2x आ गया, x प्लस होगा। x + 2y = 6। अब डब्बा बनाएंगे फिर से। एक पे x लिखेंगे और एक पे y लिखेंगे। ये x है, ये y है। एक बार x को 0 रखो तो y = भी 0 आएगा इसमें। अच्छा यहाँ पे 0, हम 0 क्यों रखते हैं? 6 है तो 6 होगा ना। और कहीं 0 रखे थे क्या हम? नहीं। चलिए देखो, जब x को 0 रखेंगे तो y = 3 होगा ना। x को 0 रखेंगे, सॉल्व करके बताना पड़ेगा तुम लोग को। ऐसे ठीक है। ध्यान में देखो ना, ये वाला में जब x को 0 रख दोगे तो 2y = 6, तो y = 3 होगा ना। ये 2 से 6 कट जाएगा तो। यस सर। मजा नहीं आ रहा क्या इतना? आ रहा है सर। यस सर। घूम रहा है क्या तुम लोग ऑनलाइन क्लास करते करते? नहीं। तो y 3 हाँ सर। आया। एक बार क्या करते, जब x को 0 करते थे दूसरा बार में y को 0 कर देते। तो जब y 0 कर देंगे तो x 6 आएगा, नहीं आएगा? यस सर। आएगा। इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में हम लोग रख रहे हैं। इक्वेशन 2 में हम लोग रख रहे हैं। ध्यान से देखना। चलो पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में। 0,3 वाई एक्सिस में आएगा कि नहीं? 0 जब x 0 होता है तो वाई एक्सिस में आता है पॉइंट। तो 0,3 क्या यहीं पे आ जाएगा जिस वाले पॉइंट पहले वाला था, जहाँ पे पहले वाला पॉइंट था? यस सर, सेम पॉइंट। ये 0,3। चलो दूसरा वाला देखो, 6,0। तो ये 1.5 था तो 6 तो इधर होगा कहीं। 6 तो इधर ही होगा ना, 6,0। अरे 1 से बड़ा है तो x में इधर आता है ना, राइट साइड में। यस सर। ये 1.5 था तो 1.5 6 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। 1.5 6 से बड़ा है रे। 1.5 6 से बड़ा। 6 बड़ा है, 6 बड़ा है बस। 6 बड़ा है तो उधर लिखे हम उसको। अब देखेंगे कि ऊपर वाला इसका रीजन को रंगेंगे या नीचे वाले को। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ओरिजिन रख के देखो, 0,0 रख के देखो क्या आ रहा है? 0 > 6। क्या 0 6 से बड़ा है? यहाँ भी फॉल्स स्टेटमेंट आया था। और क्या ये 0 6 से बड़ा होता है क्या? क्या 0 6 से बड़ा होता है? ये नहीं पहचान पा रहा। नहीं होता। 6 बड़ा होता है 0 से, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है? इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। तो इसका मतलब ये 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ट्रू स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। तो क्या 0 वाले की तरफ हम लोग रंगेंगे या 0 के उल्टा साइड? उल्टा साइड, इसमें उल्टा ऊपर साइड। रंगेंगे। उल्टा साइड, वेरी गुड। तो चलो इस वाले लाइन से उल्टा साइड चलते हैं, मतलब ऊपर साइड वाला रंग रहे हैं। जहाँ पे कॉमन रीजन आएगा देखना ध्यान से। क्या इस बार बाउंडेड आ रहा है या अनबाउंडेड? क्या फिगर हम लोग का
बंद वाला बंद रहा है, खुला हुआ फिगर? खुला हुआ। खुला हुआ। तो हमारा जो रीजन आ गया फिजिबल रीजन, कौन कौन सा हो जाएगा फिजिबल रीजन में? ध्यान से देखना एकदम, कॉर्नर पॉइंट से एकदम नोट करना। देखो, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, क्या यही वाला रीजन है? इसके ऊपर में हम लोग का फिजिबल रीजन है जहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला। यस सर। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा आया इसमें? दो ही पॉइंट कॉर्नर आया, एक ये और एक ये। तो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें क्या क्या है? इसमें तो तुम्हारा तीसरा काम करना भी नहीं पड़ा, 0,3, 0,6। 0,1 कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स एक तो 0,3 और एक क्या था? 6,0। 6,0। 6,0। अब ध्यान से देखो, हम लोग जेड इक्वल्स टू क्या था, सेम यहाँ तक स्टेप्स करना पड़ता है अनबाउंडेड वाला में भी। एक्स्ट्रा क्या काम करना पड़ता है वो ध्यान से देखना। क्या था? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई। जेड इक्वल्स टू क्या था? एक्स प्लस टू वाई। तो वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, वैल्यू निकालेंगे। तो जब 0,3 रखोगे तो क्या ये 6 आएगा इधर? 0 यहाँ रखोगे तो 0 प्लस 3 रखोगे वाई की जगह पे, तो 2 × 3 ये 6 देगा। नहीं आया समझ? तुम लोग को रिकॉर्डेड क्लास सही लगेगा, या तो तुम लोग यस कहीं सर, और 6 आएगा। बिजी है या तो ध्यान नहीं दे रहा। और ये 6,0, तो एक्स इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो जेड वाला भी जेड इक्वल्स टू 6 ही आएगा, वाई को 0 रख ले तो यही पॉइंट मैक्सिमा हो सकता है या यही पॉइंट मिनिमा हो सकता है। हम लोग मान लेंगे कि ये मैक्सिमा है और यही वाला मिनिमा है। एक बार मैक्सिमा के लिए कंडीशन लगाएंगे, एक बार मिनिमा का कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ता है एडिशनल में, अनबाउंडेड में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम क्या है? ध्यान से देखना सब, यही काम है जो इस अनबाउंडेड वाले को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना देता है। इस बार हम लोग x प्लस इसको क्या करेंगे, x प्लस 2i, एक्स प्लस ये x है ना, ध्यान से रुक जाओ। अगर हम मैक्सिमा चेक कर रहे हैं, जब हम मैक्सिमा चेक करेंगे तो x प्लस 2i इज ग्रेटर देन, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे नहीं देंगे, इज ग्रेटर देन m। मैक्सिमा के लिए m हमारा कैपिटल M क्या है? मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट या मैक्सिमा वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू अभी क्या माने पहला केस में? 6। इसका मतलब x प्लस 2i इज ग्रेटर देन 6। इसका भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करके देखेंगे। इसका भी ग्राफ क्या करेंगे, प्लॉट करके देखेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, मतलब जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ना वो डॉटेड वाला, मतलब लाइन में लाइन वाला वैल्यू एक भी हम लोग नहीं लेना है। इसका वैल्यू हम पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस 2i इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, डब्बा बनाते हैं। अब इसका डब्बा बनाने पे क्या करते हैं हम लोग, x लिखते हैं और y, x को एक बार 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 3, और एक बार y को 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 6। इसको प्लॉट करते हैं इस वाले ग्राफ में। देखो क्या क्या आया था पॉइंट, 0,3 और 6,0। 0,3, 0,3 इसी पॉइंट में और 6,0 भी इसी पॉइंट में। तो एक लाइन मिला हमको, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स तो हो गया सब। इसको घुमाए कैसे, चलो यहाँ देखो, क्या यही वाला लाइन मिला हमको? यही वाला लाइन मिला है ना? यस सर। अब इसको हम लोग, इसमें क्या था अभी बता देते, रुक जाओ, ध्यान से रुकना थोड़ा, थोड़ा इसको डॉटेड से दिखाते हैं। ये ब्लैक कलर देखो, हम डॉटेड से क्यों दिखाए हैं, क्योंकि ये लाइन पे जो वैल्यूज आएगा इसको नहीं लेना है। मतलब 0,3 का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, 0,3 का वैल्यू नहीं लेंगे। ध्यान से देखना, हम लोग का फिजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक आया था? ये ऊपर वाला जितना भी ग्रीन वाला रीजन है वो सब फिजिबल रीजन था कि नहीं? ये जो पिंक वाला से बना है, तो तुमको अब देखना इसका रीजन क्या लेंगे।
नीचे वाला लेंगे या ऊपर वाला लेंगे? तो क्या करते हैं, ओरिजिन रख के देखते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले इक्वेशन ऑफ लाइन पे। तो इसका इक्वेशन क्या बना था, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन m। m मतलब 6। तो देखो, जब 0,0 रखोगे तो क्या 0 6 से बड़ा होता है? 0 क्या 6 से बड़ा होता यस है? सर। हाँ देखो, 0 6 से बड़ा होता है। कहाँ से आया है तुमरे, 0 6 से हाँ बड़ा सर हो गया? हाँ था बोलो, मेहनत किए सर, हैं सीखते 12th तो में। बड़ा अच्छा जीरो सर, ठीक तो बोले। हम क्या बोले थे, क्या 0 6 से बड़ा होता है? बोलता है यस सर। 0, नो सर। बोला खाली यस सर नो सर कर रहे, कुछ बुझा नहीं रहा है हम लोग को। ध्यान से देखो इसमें, अगर नहीं बड़ा होता तो ये फॉल्स हो गया कंडीशन, ये फॉल्स कंडीशन फिर से आ गया। ओरिजिन जो हुआ वो झूठा कहला गया। ओरिजिन क्या हो गया, झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ओरिजिन रखने पर बात गलत आ गया ना, ये झूठ यस बोल सर। रहा है। तो ओरिजिन को अब हम लोग नहीं रखेंगे साथ में। इसका मतलब हम लोग नीचे वाला रीजन नहीं काउंट करेंगे, ऊपर वाला काउंट करेंगे। नीचे वाला काउंट नहीं करेंगे, किधर वाला काउंट करेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब समझना मेरा बात, इतना समझ में आ जाएगा तो फिर रीजन वाला आ जाएगा समझ। तो अब फिर से हम लोग क्या किए, इस वाले रीजन से इधर वाला रीजन दिए। अगर तुम्हारा जो फिजिबल रीजन था पहले वाला, उसमें और अभी वाला जो लास्ट में तुम जेड का वैल्यू निकाला, अगर एक भी कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। मेरा बात समझ में आया? अगर एक भी कॉमन पॉइंट मिल गया तो यस सर। तुम ध्यान से देखो इसमें, तुम लोग को बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना। देखो, कॉमन पॉइंट इधर भी मिला, सब जगह ये रीजन ही पूरा कोलेप्स कर गया। ये वाला कॉमन पॉइंट नहीं था, लेकिन इधर जब रीजन आया तो पहले वाला का भी वैल्यू हम लोग का इधर ही था और इसका भी ग्राफ इधर ही आ गया। तो अगर कॉमन पॉइंट दोनों का अगर मिल जाता, एक भी पॉइंट मिल जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। क्या बोले हम, एक भी पॉइंट मिल जाएगा कॉमन तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। तो क्या इस अनबाउंडेड ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है? बात नहीं समझ में आया। अभी जहाँ तक हम लोग जितना तक सॉल्व किए थे, मान लो इस रीजन तक पहले वाला का था, मान लो 5 है। तो क्या जब हम दूसरा वाला का ग्राफ बना रहे हैं, मतलब जेड का जब ग्राफ बना रहे हैं और वो भी इधर आ जा रहा है, तो क्या जेड वाले का भी वैल्यू 5 होगा कि नहीं होगा? क्या जेड के लिए भी होगा 5 सर। होगा? तो एक भी कॉमन पॉइंट मिल जाए, कॉमन पॉइंट एक भी मिल जाए दोनों ग्राफ में, तब वो ग्राफ या वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम के लिए चेक कर रहे थे ना। अभी जो देख रहे थे ये एम वाला कंडीशन लेकर के चल रहे थे। मैक्सिमम चेक करने के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर देन 6 होता है एम वाला। तो क्या इसका रीजन और उसका रीजन में कॉमन पॉइंट मिल गया? कॉमन पॉइंट मिल गया ना, ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, मतलब पूरा रीजन ही इसमें मिल गया। तो इसका तो कॉमन पॉइंट्स तो मिल गया। अब जब कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो जो मैक्सिमम निकाल रहे थे वो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम चेक करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमम। तो मिनिमम चेक करने के लिए कंडीशन क्या होता है, जेड इज इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा तो एक बार और ध्यान से सुनना, बात समझ में आ जाएगा। जेड को मैक्सिमम में ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम में ग्रेटर देन एम करते हैं और मिनिमम में लेस देन स्मॉल एम। लेस देन एम। एम मतलब क्या होता है, स्मॉल एम, छोटा वाला। यहाँ पे क्योंकि हम लोग का 6 आ गया था, इसीलिए इसमें भी 6 लेंगे। अगर यहाँ पे मिनिमम 3 होता तो यहाँ पे जेड को लेस देन 3 करते। बात आया कि नहीं समझ? ये कोई इंसिडेंस से आ गया दोनों में 6। अब देखते हैं, ये तो पूरा ग्राफ सेम बनेगा, इसका इसका ग्राफ तो पूरा सेम बन जाएगा, सिर्फ ये लेस देन होगा। तो क्या लेस देन के केस में जब हमारा, ये ध्यान से देखना, x प्लस 2y इज लेस देन 6 है। अब हम लोग ओरिजिन रख के देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो 0 यस सर इज करेगा। लेस देन 6। अब ये क्या ओरिजिन सच्चा हो गया? ओरिजिन क्या हुआ? हाँ। तब हम लोग ओरिजिन को साथ में ले लेंगे। ओरिजिन यहाँ पे क्या हुआ, सच्चा। तो जब सच्चा हो गया तो ओरिजिन के तरफ वाला ग्राफ लेंगे। बात आया कि नहीं समझ? अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इतना ही समझना था इस अनबाउंडेड वाला में, जो कि अनबाउंडेड वाला को इंपॉर्टेंट बना देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला रीजन को लेंगे। अब तुम लोग देखो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जो दोनों में कॉमन है। बोलेगा इस लाइन पे रहने वाला पूरा पॉइंट कॉमन है, लेकिन हम लोग बोले डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, मतलब लाइन वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहा है।
दोनों के आंसर में। आया कि नहीं समझ? लाइन वाला इंक्लूड नहीं कर रहा। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, दोनों रीजन में कॉमन आ रहा है? कोई भी ऐसा पॉइंट है जो दोनों में नहीं। रीजन नहीं आ रहा? क्योंकि इसका रीजन इधर है और ये जो जब मिनिमम निकाल रहे तो इधर आ रहा है, तो क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है और हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे थे? मिनिमम के लिए। तो मिनिमम इसका पॉसिबल है। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम इसका क्या है? पॉसिबल है। और मिनिमम कितना होगा इसका, जो भी हम लोग चेक कर रहे थे जिस पे, किस में चेक कर रहे थे? अभी मिनिमम किस पे चेक कर रहे थे? स्मॉल एम ना, 6 पे। तो ये जो 6 आया ना, इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं। अब मिनिमम दोनों पॉइंट पे दे रहा है, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा? फिजिबल पॉइंट्स। बताया कि नहीं समझ? तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्टिंग। इसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमम। हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम अनबाउंडेड के केस में क्या करते हैं? जितना काम करते थे बाउंडेड में उतना काम यहाँ भी करेंगे, कॉर्नर पॉइंट तक। अब ये जो पॉइंट्स आ रहा है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जेड को ग्रेटर देन एम कर देते हैं या तो जेड को लेस देन एम कर देते हैं। अगर हम मैक्सिमम चेक कर रहे हैं तो जेड हमारा क्या था? एक्स प्लस 2 वाई को एम के बराबर बड़ा रखेंगे, एम को ग्रेटर देन रखेंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमा निकाल रहे हैं तो मैक्सिमा में ग्रेटर देन रखेंगे, और जब मिनिमम निकालेंगे तो लेस देन रखेंगे। यहाँ पे लेस देन रखे ना मिनिमम वैल्यू पे। नहीं आया समझ? समझ गया, समझ गया। एक बार फिर से देखना ध्यान से और समझ में आ जाएगा। मिनिमम में मान लो एक्स ये 1,3 पे वैल्यू आया 0 और 2,5 में वैल्यू आया 5, तो मैक्सिमा ये दिख रहा है ना तुमको वैल्यू, ये मैक्सिमा है। और इस केस में मिनिमा ये हो जाएगा, मतलब स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। तो जब तुमको चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या नहीं है, जो तुमको दिख रहा है वो मैक्सिमा है या नहीं है, तो क्या करेंगे? z इज ग्रेटर देन कैपिटल एम। इसका मतलब z इज ग्रेटर देन 5। और अगर ये कंडीशन को सॉल्व करने के बाद, मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद एक भी पॉइंट कॉमन मिल गया, तो ये मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट नहीं है, मतलब इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग पहले पढ़े थे कि नहीं कि अनबाउंडेड में मैक्सिमम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये थे कि नहीं? नहीं किए थे? ये थे। बस यही पॉइंट इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। और अगर मिनिमा चेक करना रहता कि क्या इस वाले फंक्शन का या इस वाले जो फिजिबल या तो फंक्शन गिवन है वो उसका मिनिमम पॉसिबल है या नहीं, ये जो पॉइंट है ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ता? z इज़ लेस देन, मिनिमम के लिए लेस देन करते हैं और मैक्सिमम के लिए ग्रेटर देन, लेस देन स्मॉल एम। तो z इज़ लेस देन स्मॉल एम 0 आया था, तो z का वैल्यू जो भी रहेगा उसको ग्राफ में प्लॉट करना। अगर एक भी पॉइंट ग्राफ, मतलब इस z का एक भी पॉइंट तुम्हारे पहले वाले फिजिबल रीजन में कॉमन आ जाए तो इसका भी मिनिमम पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आया समझ? तो इसका आंसर समझ में आया सबको? इसका मैक्सिमम नहीं पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल है। नहीं आया समझ? समझ गया सर, समझ गया सर। थोड़ा सा रुक जाए इस पार्ट को, अब तुम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या दिया हुआ, मिनिमाइज करना है। तो क्या देख लेना तुम सबसे पहले, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। देखो 2023 में है ना 20 वाला, 20 के ऊपर वाला मैं बाउंडेड ही देता जनरली। तो जेड तो 4x, थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस कर दे रहे या इसका, रुक जाओ एक पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक पार्ट में इतना ही रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये था हमारा एरिया, मतलब एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन था। इसमें दो ही तरह का क्वेश्चन अभी देखे हम लोग कि या तो बाउंडेड वाला आएगा या तो अनबाउंडेड वाला। बाउंडेड वाला में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन अनबाउंडेड वाला में क्या हो जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट
कर भी सकता है और कर नहीं भी सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड को प्लॉट करके देखते हैं। अगर कोई भी फिजिबल रीजन में जेड वाला ग्राफ से कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसके इसके पार्ट 2 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी इतना ही क्वेश्चंस आने वाला है तुम्हारे पेपर में भी, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है, 2 ही तरह का केसेस बनता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।